अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जो आपके बुक 9th क्लास की बुक में पेज नंबर 2 में मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। रियल नंबर जो कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहले रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑड इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से। सबसे पहले रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए हमें फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा, इसीलिए फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि मुकम्मल डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं लेती हूं 1/2। 1/2 देखते हैं रैशनल नंबर कैसे है। 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूं, सपोज पॉइंट लगा लिया, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हम डिवाइड करना चाहते हैं इसे। 2 5 10, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लिहाजा इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं। है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, लेकिन मुकम्मल डिवाइड हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। इसके दो पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर को कहते हैं जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर का हिस्सा है और रिकरिंग भी। रिकरिंग का मतलब है रिकरिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो बार बार रिपीट हो। डिवाइड करने से जो बार बार रिपीट हो उसको कहते हैं रिकरिंग। मतलब टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रैशनल नंबर का हिस्सा है, और रिकरिंग भी रैशनल नंबर का ही हिस्सा है। अभी हम इर्रेशनल नंबर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको रैशनल नंबर समझा रही हूँ, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में और डेसिमल के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, हम सबसे पहले फ्रैक्शन को समझ रहे हैं। रैशनल नंबर समझने के लिए आपको फ्रैक्शन को ही समझना पड़ेगा। जैसे कि रैशनल नंबर के लिए मैंने 1/2 लिया, उसको हमने डिवाइड किया, वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया। अच्छा, रिकरिंग भी इसका हिस्सा है। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना, मतलब डेसिमल नंबर्स के बाद जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे कि जैसे कि 1/3 इसे हम डिवाइड करके चेक करते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाया, ठीक है। 3 3 9, आप देख रहे हैं जैसे कि बार बार 3 आ रहा है इसमें, इसको कहते हैं रिकरिंग। इसे कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स बार बार रिपीट होना, और टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाए। रैशनल नंबर के दो हिस्से होने चाहिए,
या फिर वो टर्मिनेटिंग हो यानी कंप्लीटली खत्म हो जाए, या वो रिकरिंग हो मतलब रिपीट हो, रिपीटेशन हो उसकी। ठीक है, यही रैशनल नंबर है। अब हम इरेशनल नंबर पर आते हैं, हमें इरेशनल नंबर समझना पड़ेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर इसका थोड़ा ऑपोजिट है, वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। ठीक है, और वो रिकरिंग भी नहीं होगा, वो होगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब उसकी रिपीटेशन नहीं होगी, वो चेंज आएगा। डिजिट डेसिमल नंबर्स के बाद डिजिट जो होंगे वो चेंज आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 को अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो उसका नंबर आता है 1.414213 सो एंड स्क्वायर रूट 3 का आंसर आता है 1.73205 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रियल नंबर्स के दो पार्ट्स को समझने की कोशिश की। सबसे पहला पार्ट जो इसका है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर था। इसको समझने के लिए हमने फ्रैक्शन से सहारा लिया, ये ये दोनों फ्रैक्शन से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर को समझने के लिए हमने टर्मिनेटिंग और रिकरिंग देखनी है। यही दो मेन चीजें हैं जो इसका साथ देती हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर्स डिवाइड होने के साथ मुकम्मल खत्म हो जाए उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, और रिकरिंग मीन्स जो नंबर्स हम डिवाइड करें और वो बार बार रिपीट हो तो इसको रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। दोबारा मैं आपको इरेशनल नंबर समझाती हूँ, ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। इसके भी दो पार्ट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, मतलब वो मुकम्मल खत्म ना हो, इसी तरह वो मुकम्मल खत्म होता है, मुकम्मल डिवाइड होता है, फुली डिवाइड हो जाता है, तो वो रैशनल नंबर का हिस्सा होगा, वो इरेशनल नंबर का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के हिस्से होने के लिए जरूरी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, मतलब वो मुकम्मल डिवाइड ना हो, और नॉन रिकरिंग हो मतलब उसकी रिपीटेशन डेसिमल के बाद उसकी रिपीटेशन ना हो, जिस तरह की इधर रैशनल नंबर में रिपीटेशन हुई है। ठीक है, इस वर्ड अब मुझे अब मैंने बहुत कोशिश की कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, मैंने रिपीट भी दोबारा की। ठीक है, अब रियल नंबर्स में हम और पार्ट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझा दिया। अब हम इसके और पार्ट्स की तरफ जाते हैं जिसमें इवन इंटीजर्स हैं, जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 2 में। ठीक है, अब उन उस टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, इससे कि हमारा पूरा एक्सरसाइज इन्हीं सारे पेज नंबर 2 इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, अगर हमने इनको समझ लिया, रियल नंबर्स के सारे पार्ट्स को समझ लिया, तो हमारा ये चैप्टर भी इजी होगा, एक्सरसाइज 1.1 भी हमारे लिए आसान होगा। मैंने आपको सबसे पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझा दिया। इसके बाद हम इंटीजर्स पे आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के ये रैशनल नंबर के ही हिस्से हैं। रैशनल नंबर,
इस तरह रैशनल नंबर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक इंटीजर्स है, एक नॉन इंटीजर्स है। अच्छा स्टूडेंट, इंटीजर को समझने के लिए ना अक्सर इसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे इंटीजर्स में होते हैं प्लस और माइनस दोनों नंबर हम इसमें शो करते हैं। जैसे कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के प्लस माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, जीरो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। इसका मतलब ये है, कि इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों का साइन मौजूद होता है। फिर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं इंटीजर्स के, जिसमें हम होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए होल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। होल का मतलब मुकम्मल। आपको इसके मीनिंग से पता चल रहा होगा कि होल मीन्स मुकम्मल जीरो के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। होल नंबर को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, अक्सर डब्ल्यू शो करते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये भी इंटीजर्स का ही हिस्सा है, होल नंबर्स। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ इवन इंटीजर्स इवन मीन्स जुफ्त नंबर्स, ठीक है। इवन इंटीजर्स कैसे इंटीजर्स होंगे? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, मतलब 2 का टेबल जो 2 नंबर्स में आता है, जो 2 पर डिवाइड होता है, उसको हम इवन इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और समझते हैं। ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ऑड इंटीजर्स मीन ताप, जिसको हम कहते हैं ताप, ठीक है। जो अपने जो 2 पर डिवाइड ना हो, ऑड इंटीजर्स में हम 0 नहीं लेंगे, ऑड इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, इसको कहते हैं ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया, होल नंबर भी बता दिया, ऑड इंटीजर्स भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक है नेचुरल नंबर। ये सारे आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अगर आपने इस पेज नंबर 2 को समझ लिया तो आपके लिए बेहद आसान है रियल नंबर को समझना। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो नेचुरल मीन्स नेचुरल, आपको मीनिंग से पता चल रहा होगा, ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हो, जिसे हम रूटीन में भी यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू 100। नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि होल नंबर को हम डब्ल्यू से शो करते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4, ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम एन से शो करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब एक आखिरी चीज रह गई है प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर को हम p से शो करते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट को प्राइम नंबर नहीं समझ आता, जैसे अक्सर एग्जाम में भी आता है कि आप स्टार्ट के 5 डिजिट प्राइम नंबर्स लिखें, तो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल पे ना आए, जैसे कि 2 सिवाय अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। इस तरह 3 है, लाइन से हम देखते हैं। 4 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 के टेबल पे आता है। इस तरह 5 हो गया। 6 हम नहीं लिख सकते, 6 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है। इस तरह आप पहुंचते हैं 7 पर। 7 सिर्फ अपने टेबल पर आता है और किसी टेबल पर नहीं आता। इस तरह बहुत से डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आप समझ लें, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आए, इसके अलावा और किसी टेबल पर ना आए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको रियल नंबर्स के सारे पार्ट्स 1 बाय 1 अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अगर आपको इस चीज की समझ आ गई तो आप एक्सरसाइज 1.1 आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर में मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि आप बुक में देखें, सबसे पहले मैंने आपको समझाया रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो टर्मिनेटिंग हो जाए या रिकरिंग हो। टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाए डिवाइड करते वक्त, या फिर वो रिकरिंग हो डिवाइड करते वक्त रिपीटेशन दे। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इर्रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो डिवाइड हो जाए, जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड ना हो, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, मुकम्मल तौर पर डिवाइड ना हो पाए। और इसका दूसरा पार्ट भी नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, जो डिवाइड नहीं हो पाता, और नॉन रिकरिंग भी होता है, मतलब इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होती। रिपीटेशन नहीं होती मतलब 1.1345 इस टाइप का आएगा। पॉइंट के बाद नंबर्स चेंज आएंगे, मतलब नॉन रिकरिंग आएगा, रिकरिंग नहीं होगा, नॉन रिकरिंग होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम इंटीजर्स पर आए और हम नॉन इंटीजर्स पर आए। इंटीजर्स मैंने आपको समझाया, इंटीजर्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया इवन इंटीजर्स होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो सिवाय अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल पर नहीं आता। इंटीजर्स को मैं आपको ग्राफिकली शो करती हूँ। इंटीजर्स कैसे हम शो करते हैं ग्राफ पर, ताकि एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई मसला ना हो। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स ऐसे शो करते हैं, ग्राफिकली हम इसको ऐसे शो करते हैं। दरमियान में हम 0 नंबर को शो करते हैं। इस साइड पे हमारे, जब आप एक्सरसाइज से बनाएंगे तो आपने ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लेने। आप 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन ये गैप बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5। अच्छा, इंटीजर्स में आपको एक चीज का ख्याल रखना है, हमारे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और हमारे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होंगे। -1 आपने यहाँ से स्टार्ट लेना, यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। बाद स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जो कि गलत होता है। -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह अगर हमको कहीं कोई नंबर कह दिया जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हमें -2 कहा जाए तो हम यहाँ पर शो करेंगे, ये हमारे पास -2। ग्राफिकली अगर हमें शो करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ शो करेंगे। इस तरह और भी एक्सरसाइज 1.1 में और भी डिजिट होते हैं, जैसे कि अगर हमें इस फॉर्म में लिखा जाए 1/2, 1/2 हमें ये कहा जाए कि 1/2 को ग्राफिकली आप शो करें, नंबर 9 में आप शो करें,
नंबर 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1/2 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप इसे मोबाइल कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं या मैनुअली डिवाइड करते हैं। 1/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 सा हमारे पास आया 0.5। 0.5 1/2 की शेप में जब तक के फ्रैक्शन के फॉर्म में था, हमें नहीं समझ आ रहा था कि 1/2 को हम कहां शो करें। ठीक है, अब हमारे पास आया है, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम पता चल जाएगा कि हमें पॉजिटिव साइड पे शो करना है। अब हमारे पास है 0.5। 0.5 मीन 0 के बाद में आएगा, ठीक है, मतलब 0 और 1 का हाफ। 0.5 मीन 0 और 1 का हाफ, बिल्कुल मिड में आएगा हमारे पास। हमने ये नहीं शो करना जो डेसिमल फॉर्म में है, हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही शो करेंगे। जिस तरह हमें फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन अगर दिया है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में शो करेंगे, अगर हमें डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो हम डेसिमल फॉर्म में शो करेंगे नंबर्स लाइन। ठीक है, अगर हमें कहा जाए -1/2, ठीक है, अगर हमें -1/2 कहा जाए तो हमारे पास आएगा आंसर -0.5। -0.5 का मतलब है कि हमें इसे माइनस वाले लाइन में ही देखना पड़ेगा। -0.5 इस जगह लाई करेगा, ठीक है, मतलब -1/2 यहां लाई करेगा नंबर लाइन में -0.5। इस साइड पे, राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। स्टूडेंट, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया रियल नंबर, जो कि सारा एक्सरसाइज और चैप्टर इसी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.1 इसी से रिलेटेड है। इसको समझना बेहद जरूरी है, इससे कि आपके एमसीक्यूज में भी आता है, आपका एक्सरसाइज भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज का हमारा लेसन खत्म होता है। इंशाल्लाह नए एक्सरसाइज 1.1 के साथ एक दूसरी नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।